हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में आप देख रहे होंगे स्टॉक में कुछ दिनों से बराबर फॉल बन रहे थे। कल थोड़ी सी रिकवरी हुई है, बट आज फिर से फॉल कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तब स्टॉक जो था यहाँ कहीं था, और इवन जब यहाँ पे आया था 204 के आसपास, तब भी मैंने स्टॉक में कहा था कि स्टॉक जाएगा, डेफिनेटली 200 का लेवल टेस्ट करेगा, उसके नीचे भी जा सकता है। वो होके रहा है, क्योंकि स्टॉक में आप देखें तो फॉल जो इस हिसाब से बन रहे हैं कंसिस्टेंटली, यहाँ से फॉल आया, ये रिट्रेसमेंट आया, फिर फॉल आया, रिट्रेसमेंट आया, फिर फॉल आया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फिर रह सकता है। अभी भी फॉल खत्म नहीं हुआ, फर्दर फॉलिंग रह सकती है, क्योंकि वीकली टीएफ पे स्टॉक बियरिश है। अब अभी भी बियरिश है, क्यों है? क्योंकि आप देखें जब सडनली यहाँ पे अगर आप 18 जैन से देखें तो स्टॉक में एक बड़ी बुलिश मोमेंटम पकड़ी थी, और स्टॉक ने यहाँ पे 78% के रिटर्न्स आए थे, और वो रिटर्न्स अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं करेक्शन में बदल गए हैं, और करेक्शन अभी तक 35% के अराउंड तो हो चुका है। अभी भी फर्दर आ सकता है नीचे, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सपोर्ट बनते हुए नजर आया 195। ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती है? ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, ये वाली। यहाँ पहले सपोर्ट दिखाया था, यहाँ भी दिखाया, इसीलिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास नीचे जा जरूर रहा है, बट यहाँ पे बायर्स एक्टिवनेस है, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी भी बनते हुए नजर आया। इवन आज की क्लोजिंग हुई है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे आप देखें तो आज अपन को सेलर सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं 206 पे, तो कोई बड़ा मूव तो नहीं रहा है स्टॉक में। 206 पे सेलर्स एक्टिव हैं, और सेलर्स एक्टिव इसलिए है क्योंकि इन लेवल्स के, अब ये पहले जो सपोर्ट बनता था वो हर्डल हो गया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी पहले रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट बनता था, अब ये रेजिस्टेंस हो गई यहाँ के लिए। सेम एज इन यहाँ पर भी हुआ है, इसी वजह से इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है स्टॉक। ये तो छोटी रेजिस्टेंस है। बड़ी रेजिस्टेंस जो आपको बताऊं, तो ऊपर से जब स्टॉक फॉल कर रहा था तो यहाँ ये हाई बनाया था स्टॉक ने 290 का, इसके ऊपर नहीं जा पाया। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन आप देखें ब्लू वाली ऊपर की दिशा में बुलिशनेस के साथ ब्रेक नहीं होती है, तब तक कोई बड़ा मूव डेफिनेटली आपको एससीआई में नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिवर्सल बना, आप देखें यहाँ कोशिश हो रही थी बट रिवर्स आ गया, नीचे गिरा। यहाँ पे भी स्टॉक जा रहा था ऊपर, बट ट्रेंड लाइन के पहले ही रिवर्सल आ गया तो नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ऊपर की दिशा में ब्रेक नहीं होती है, भले ही ये कुछ मोमेंटम रहे, यहाँ ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर जाए, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी कोई एससीआई में बड़े मूव ऊपर की दिशा में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और स्टॉक ऐसे ही या तो साइडवेज रहेगा, या फिर आप देखें तो धीरे धीरे फॉल करता रहेगा। अब फॉल कितना रहेगा, कंटिन्यू कितना होगा, ये अभी नहीं पता, बट अगर 200 लेवल ये आसपास है, आप देखें यहाँ पे 189 के आसपास सपोर्ट बना है, यहाँ पे आज 200 के आसपास फिर से सपोर्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर आपके सामने जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो फिर रहेगा यहाँ 175 के पास, जो बड़ा सपोर्ट होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल 175 ही आता है नीचे की दिशा में। और ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी इन नियर फ्यूचर आएगा जरूर, क्योंकि वीकली टीएफ अगर बियरिश होगा तो थोड़े लंबे टाइम तक होगा, तो यहाँ पे स्टॉक आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही आ जाए, बट इन नियर फ्यूचर ये डेफिनेटली आ सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई नई बाइंग तो मत ही करिए। नई बाइंग का मतलब, क्योंकि बायर्स तभी एक्टिव हुए जब आप देखें स्टॉक धीरे धीरे मूव बनाते हुए ऊपर की दिशा में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर ले, और यहाँ सस्टेन करके एक आध दो बुलिश कैंडल बन जाए, तभी बाय करिएगा, क्योंकि बाइंग के लिए मोमेंटम फिर ऊपर बहुत हैगा, बट सस्टेन हो जाना दीजिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक सस्टेन हो ही नहीं पा रहा है, कहीं स्टॉक होल्ड बना ही नहीं पा रहा है, कोई कंसोलिडेशन का फेज आ ही नहीं रहा है, स्टॉक बराबर एक दो दिन रुक पाता है और फॉल हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको फिब के लेवल्स भी बताऊं लगा के, तो आपको थोड़ा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि फिब के लेवल्स क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि फिब के लेवल आप देखें तो 0.5 के आसपास से यहाँ पे स्टॉक में ऊपर की दिशा नहीं पकड़ी, हर बार हर्डल फेस हुआ, ऊपर से नीचे आया था, ये सडन ड्रॉप हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ था, ये कुछ फॉर्मेशन बन रही थी यहाँ पे, और उसी फॉर्मेशन के हिसाब से चलते हुए नजर आ रहा। अब यहाँ पे आप देखें 0.05 ऊपर नहीं जा पाया, सस्टेन कर लेता अगर यहाँ पे, तो आप देखें यहीं से ट्रेंड बदल जाता एससीआई का और ऊपर की दिशा पकड़ लेता। बट यहाँ पे जब तक ये 0.05 सस्टेन नहीं कर पाया, इसी वजह से बड़ा फॉल आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है 0.05। ऊपर से नीचे आया और सस्टेन करने एक बार रिटेस्टिंग के लिए डेफिनेटली जाता है, रिटेस्टिंग हमेशा होती है चाहे स्टॉक नीचे आए या ऊपर जाए। अब आप कहोगे ये तो अभी बन गया तो आपने दिखा दिया, अदरवाइज ये पहले कहाँ था? पहले भी था। अगर आप इस कैंडल को देख लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें,
अब आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखें पहले भी तो ये कैंडल बनी थी, आप इससे अंदाज़ा ले सकते थे, क्योंकि जब तेज़ी से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसी तेज़ी से नीचे आएगा तो डेफ़िनेटली कैंडल्स तो बनी होंगी ना, तो यहाँ से अगर आप अंदाज़ा ले लेते कि 0.05 अगर ब्रेक होता है तो डेफ़िनेटली बड़ा फॉल आएगा, वो आया। इसी वजह से मैं बोलता हूँ 50 के लेवल्स भी लगा लिए करिए, थोड़ा समझ में आसानी से आ जाता है। तो ये तो हुई एससीआई की बात कि आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम रहेगा। बात कर लेते हैं कि कल क्या दिशा पकड़ेगा, ऊपर या नीचे। यहाँ सपोर्ट ले लिया तो अगर कोई बड़े मूव्स आते हैं ऊपर की दिशा में तो आप देखें कल के लिए अपना जो हर्डल होगा ऊपर के लिए वो 212 रह सकता है, और जो फाइनल हर्डल मान के चलिए यहाँ 219 टू 20, क्योंकि यहाँ पे फिर से स्टॉक कुछ यही फॉर्मेशन बनाएगा ऊपर के लिए, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस करके फिर नीचे आ सकता है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगी ट्रेंड लाइन तब तक ऐसे ही मोमेंटम रहेगा। नीचे की बात करें तो अगर फॉल फर्दर रहता है तो 200 के बाद यहाँ पे 188 के सपोर्ट हैंगे, और फर्दर सपोर्ट अपना 182, ये कुछ अपने नीचे के लिए सपोर्ट रहेंगे। तो होपफुली यहाँ मैंने एससीआई क्लियर कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।